हरियाणा स्टेट का एक ऐसा राज्य जो अपने ऐतिहासिक महत्व और 3 प्रसिद्ध लड़ाइयों के लिए जाना जाता है। एक ऐसा शहर जो इतिहास से भरा हुआ है, जिसके बारे में हम सभी ने अपने बचपन में उन 3 लड़ाइयों के बारे में पढ़ा ही होगा। मैं बात कर रही हूँ पानीपत की। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पानीपत की कुछ खास ऐसी जगह जहाँ आप जा सकते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू विश्व। तो शुरुआत करते हैं पानीपत म्यूजियम से। पानीपत भारत के इतिहास की 3 प्रमुख लड़ाइयों का गवाह रहा है, जिनमें से पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू, तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। इस म्यूजियम में इन लड़ाइयों से जुड़ी जानकारी और युद्ध में यूज हुए वेपन, बहुत सारे ढाल, तलवार, मूर्ति कला, सिक्के और लाल किले की तोप भी देखने के लिए मिलती है। अगर आपको इतिहास से प्रेम है तो आपको इस जगह ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक होती है और मंडे ये जगह बंद होती है। यहाँ का टिकट प्राइस एडल्ट के लिए 20 रुपये और चाइल्ड के लिए 10 रुपये पर पर्सन होता है। इसके बाद आता है प्राचीन सिद्ध श्री देवी मंदिर। ये मंदिर लगभग 250 साल पुराना है, जिसका निर्माण मराठा सरदार सदाशिवराव जी ने कराया था। ये पानीपत का सबसे पुराना मंदिर है और ये मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रों के दिनों में यहाँ काफी लोग माँ के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में आप माँ दुर्गा के अलावा अन्य सभी देवी देवताओं के दर्शन भी कर सकते हैं। इस मंदिर के पीछे पहले एक पौंड हुआ करता था, जो सूख कर अब एक ग्राउंड बन गया है और इसी पौंड में सदाशिवराव जी को मां की मूर्ति मिली थी, जो इस मंदिर में स्थापित की गई। इस ग्राउंड में जन्माष्टमी और अन्य त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके बाद आता है पानीपत बैटलफील्ड मेमोरियल। ये पार्क पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी, की याद में बनवाया गया है। इस पार्क में खूबसूरत तालाब, वार स्तंभ और छोटी छोटी ऐतिहासिक इमारतें बनी हैं। इस जगह के बारे में एक कहानी ये भी है कि लड़ाई के बाद यहाँ इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज हो गई थी कि यहाँ की मिट्टी का रंग लाल हो गया था और पेड़ों पर जो आम थे उनका रंग काला पड़ गया था खून की वजह से, जिसके कारण इस जगह को काला आम के नाम से भी जाना जाता है। अब इस जगह वो आम का पेड़ तो नहीं है, बट एग्जैक्ट जिस जगह पर वो आम का पेड़ था वहाँ पर ये मेमोरियल बना दिया गया है। एंड जो बात मैंने आपको बताई है उसके बारे में आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। इस जगह के बारे में तो वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और अगर आप पानीपत शहर का सबसे सुंदर सनराइज या सनसेट देखना चाहते हैं तो आपको इस जगह जरूर जाना चाहिए। इसके बाद अगली जगह है काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद को हिंदुस्तान में बाबर और मुगलों की पहली जीत के बाद बनवाया गया था, जो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। 1527 में बाबर ने इस मस्जिद को जीत की खुशी में बनवाया। इस मस्जिद का नाम बाबर की बेगम काबुली के नाम पर रखा गया। वैसे है तो ये मस्जिद, पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसी फोर्ट से कम नहीं है। इसके बाद आता है पानीपत का पुराना किला। पानीपत में एक पुराना किला है और ऐसा कहते हैं कि ये किला एक समय में पांडवों का महल हुआ करता था, बट 16वीं सदी में शेर शाह सूरी ने इसे रिकंस्ट्रक्ट कराया। अब इस जगह आपको किले के कुछ ही पार्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि किले की जगह अब पार्क और लाइब्रेरी बना दी गई है और इस जगह का नाम भी किला ही पड़ गया है। वैसे ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हिस्ट्री में इतनी इम्पोर्टेंस रखने के बाद भी इस किले के कुछ ही अवशेष बचे हैं। इसके बाद आता है इब्राहिम लोदी मकबरा। लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। इब्राहिम लोदी 1517 में अपने पिता सिकंदर खान लोदी की मृत्यु के बाद सुल्तान बना और लोदी वंश का अंतिम शासक था। उसने 1526 तक यानी 9 वर्षों तक शासन किया और इसके बाद बाबर से हुई लड़ाई में हार गया और मारा गया। इसके बाद आप चाहें तो ताऊ देवीलाल पार्क, जो कि पानीपत का सबसे बड़ा और खूबसूरत पार्क है, वहाँ भी जा सकते हैं। एंड द किंग लैंड वाटर पार्क भी जा सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं एंड आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ इंजॉय करेंगे। सो ये थी पानीपत की कुछ खास ऐसी जगह जिन्हें आप अपनी विजिटिंग लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।